अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग को यूनी वाले लेके जाए थे म्यूज़ियम, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन से म्यूज़ियम जाना है, क्योंकि जब से चाइना आई मैंने अभी तक कोई भी म्यूज़ियम विज़िट नहीं किया था। और यहाँ पे मैं तैयार होकर बाहर आ चुकी हुई थी। बाहर इस वक्त शदीद वाली गर्मी थी और फुल धूप हुई थी। अच्छा, चाइना का वेदर ऐसा है कि अभी तक तो ऐसा चल रहा है कि दिन में फुल वाली गर्मी होती है, फुल शदीद वाली गर्मी, इतनी शदीद वाली धूप होती है कि टैनिंग होती है, और इतनी सख्त टैनिंग होती है कि वो जल्दी जाती भी नहीं है। और शाम में मौसम जो है वो बेटर हो जाता है, और किसी किसी दिन टाइम जो वेदर होता है वो क्लाउडी होता है, बादल होते हैं और सारा दिन मौसम अच्छा रहता है। और किसी दिन फुल वाली गर्मी होती है, लाइक कभी बिल्कुल ठंडा हो जाता है और कभी बिल्कुल फुल वाला गर्म हो जाता है मौसम। तो इस तरह वाला वेदर है। और यहाँ पे सारे बच्चे जो है इकट्ठे हो चुके हुए थे, तो फिर हम लोग अपने सफ़र की तरफ रवाना हो चुके हुए थे और हम लोगों की बस भी आ चुकी हुई थी। बस में बैठने के बाद यहाँ पे लाउशी सारे स्टूडेंट्स को काउंट करी थी कि सब स्टूडेंट्स पूरे हैं। उसके बाद हम लोग अपने सफ़र पर रवाना हो गए। और ये म्यूज़ियम सिटी से थोड़ा दूर था, लाइक जैसे हम पहले माउंटेन्स पे गए थे, वहाँ पे जाते हुए भी हमें 35-40 मिनट लगे थे, और इस म्यूज़ियम में भी जाते हुए ऑलमोस्ट हमें 40 to 45 मिनट्स लगे थे। लाइक ये सिटी से थोड़ा दूर जाके था। और रास्ते में जाते हुए हम लोगों ने बहुत इंजॉय भी किया बस में, लाइक सॉन्ग्स भी लगाए। जैसे नॉर्मली हम पाकिस्तान में भी जब किसी सफ़र पे जा रहे होते हैं और जाते हुए सॉन्ग्स लगा लेते हैं गाड़ी में, फुल वाइब्स लेते हैं, तो इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे सॉन्ग्स भी प्ले किए हुए थे। आफ्टर 30 मिनट्स हम लोग म्यूज़ियम पहुंच चुके हुए थे। और जैसा कि मैंने आपको आगे बताया, गर्मी बहुत है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी थी, और धूप भी बहुत तेज़ वाली थी कि बिल्कुल जो है ना घबराहट हो रही थी यहाँ पे। और हम लोग म्यूज़ियम पहुंच चुके हुए थे और उसके बाद हम लोग म्यूज़ियम के अंदर गए। यहाँ पे इन लोगों ने हमारी पिक्चर्स लेना स्टार्ट कर दी और हमें ये स्क्रीन पे कुछ दिखाया और साथ में इसकी इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे। फिर इंस्ट्रक्शंस देने के बाद हम लोग को ले चले म्यूज़ियम की तरफ, और वहाँ पे जाके हमें इन्होंने अपनी पुरानी हिस्ट्री की चीज़ें दिखाई और साथ साथ में गाइड भी किया। बट अनफॉर्चुनेटली ये सारे जितने भी इनकी जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी, डिटेल लिखी हुई थी जिस जिस चीज़ की, वो सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ था। और एज़ यू नो हम लोग को चाइनीज़ नहीं आती, वी आर पाकिस्तानी, बट वी आर लर्निंग, हम लोग अभी सीख रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता आ भी जाएगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, और ये सारे जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट थे, कोई भी यहाँ पे बाहर का या आउटसाइडर नहीं था, यहाँ पे सिर्फ इंटरनेशनल थे आज। Story about he and the person who was put in the prison. That person, they will be killed, but due to their integrity, at last the emperor replaced all of the prisoners outside, gave the freedom to the person. हम लोग को सारा म्यूज़ियम विज़िट कराया और सारी चीज़ें भी दिखाई गई। और ये इन लोगों का चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रिपेयर करने वाला जो है वो जगह दिखाई है, और जो इनके चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे पुराने ज़मानों में प्रिपेयर की जाती थी। और यहाँ पे ऐसा था कि जो हमारी लाउशी थी वो हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करके बता रही थी, साथ साथ वो हम लोग को चाइनीज़ में बता रहे थे, और हमारी जो लाउशी थी, हमारी टीचर थी, वो हमें ट्रांसलेशन करके बता रही थी। 整个的一个胜利的一个开始。哎，你让大家围一个半圆，看这个画，大家围一个半圆。哎，我拍张照片，围个半圆，看这个画啊。哎，看这个红船那个画。Look at here。哎，这拍张照片。 Republic of China, they hold a very important meeting in this boat, and later we call this boat Red Boat, 红船 Chinese, yes. और फिर सारा म्यूज़ियम विज़िट करने के बाद हम लोग इस लास्ट वॉल पे आए। इस लास्ट वॉल पे जो है इस म्यूज़ियम के ऑनर की पिक्चर लगाई हुई थी, और उसके जो सारे अवार्ड्स जो उसने हासिल किए हैं, जो उसकी अचीवमेंट्स थी वो थी। और उसके बाद हम लोग को वापसी पर सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये बुक्स भी जो हैं गिफ्ट की गई हैं, क्योंकि जब हम लोग इंटरनेशनल हैं तो उनके लिए हम लोग स्पेशल थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमें ये जो बुक्स हैं वो गिफ्ट किए हैं वापसी पर। फिर हम लोगों ने ये वाला जो बोर्ड है इसके ऊपर सब ने अपनी अपनी जो है मदर टंग के अंदर इंटेग्रिटी लिखना था, तो हम लोगों ने उर्दू में लिखा है क्योंकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। उसके बाद हम लोग को बाहर इकट्ठा कर लिया गया और हम लोग का दोबारा से फ़ोटो शूट किया गया। इतनी ज़्यादा पिक्चर्स ली गई, इतनी ज़्यादा पिक्चर्स ली गई कि मैं थक गई थी एंड पे आकर कि बस करें, बहुत ज़्यादा इतना फ़ोटो शूट किया। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि बस खड़े खड़े धूप में मुझे लग रहा था कि आज सच में हम लोग काले हो जाएंगे।
उसके बाद हम लोग को फ्री कर दिया गया और यहाँ पे हम लोग को 20 मिनट्स जो हैं वो फ्री टाइम दिया गया। लाइक आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, अगर आप अंदर जाके देखना चाहते हैं देख भी सकते हैं और आप म्यूज़ियम खुद से भी घूम सकते हैं। ये जो था म्यूज़ियम का जो बाहर से था वो व्यू था। तो यहाँ पे हम लोग फ्री हो चुके हुए थे। हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे जिसकी वजह से हमने कुछ भी नहीं किया, फ्री टाइम में सिर्फ बैठे थे। और उसके बाद हम लोग जब सारे इकट्ठे हुए हम लोग वापसी के लिए रवाना हो गए। हम लोगों ने इंजॉय भी किया बट गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। तो आज की वीडियो इतनी थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।